नमस्कार, मैं हूं नवजोत और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। मुलायम सिंह यादव के घर दोपहर 1:30 बजे से चल रही बैठक आखिरकार बेनतीजा रही है। ये खबर आई है सूत्रों के हवाले से। दिल्ली से मुलायम सिंह यादव जब लखनऊ पहुंचे थे तो अखिलेश यादव उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। समझा यही जा रहा था कि गतिरोध का कोई नतीजा निकल सकता है। इसके बाद इस बैठक में शिवपाल यादव को भी बुलाया गया, लेकिन शाम 4 बजे तक चली बैठक के बाद सूत्र बता रहे हैं कि इस बैठक में कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। अखिलेश यादव बैठक से चले गए हैं। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने शिवपाल को राष्ट्रीय राजनीति में भेजने की जो शर्त रखी थी वो मंजूर नहीं है। कुछ शर्तें रखी थी अखिलेश यादव ने जिसमें राष्ट्रीय राजनीति में भेजने की बात शिवपाल यादव को कही गई थी। इसके अलावा 57 से 58 जो दबंग हैं, जो माफिया हैं, उन्हें टिकट नहीं देने के लिए कहा गया था। मनोज राजन त्रिपाठी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, जो खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से उस पर हम चाहेंगे जरा बताएं, अगर आप जानकारी दे पाएं कि बैठक क्या बेनतीजा रही है। जैसा कि अखिलेश ने मुलायम सिंह के सामने नवजोत अपनी शर्तें रखी थी और मुलायम ने भी कुछ बातें बताई। इसके बाद शिवपाल को वहां बुलाया गया और शिवपाल को मुलायम और अखिलेश के भी जो बातें थी उनको सामने उनके रखा गया कि देखिए ये इनकी शर्तें हैं और ये इनकी बातें हैं। इसके बाद अखिलेश वहां से चले गए क्योंकि शिवपाल ने उनसे जब बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राष्ट्रीय राजनीति में भेजने जैसी अगर कोई बात है तो राम गोपाल यादव वाला रोल उन्हें चाहिए, वो पद चाहिए और राम गोपाल ने जो कुछ भी किया है उसकी उनको सजा मिलनी चाहिए। यहां से बात बिगड़ना शुरू हुई है और इसके बाद राम गोपाल यादव ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि कोई समझौता नहीं है, कोई सुलह नहीं है। मुलायम सिंह भी चुनाव आयोग जा चुके हैं, हम भी चुनाव आयोग जा चुके हैं और अब चुनाव आयोग तय करेगा कि समाजवादी पार्टी का असली हकदार कौन है, साइकिल चुनाव चिन्ह किसका है। यहां तक बात पहुंच चुकी है और ये हम पिछले करीबन 4 महीनों से लगातार देख रहे हैं कि एक सुबह कुछ पॉजिटिव दिखाई देता है और शाम को कुछ नेगेटिव हो जाता है, जैसा कि लगातार हो रहा है। इधर 4-5 दिन में तो रोज ही आप देख रहे होंगे वही चीज हो गई है। एक बार फिर वार्ता फेल हो चुकी है, बातचीत खत्म हो चुकी है और सब कुछ फिर वहीं आ गया है जहां से शुरू हुआ था। तो मनोज फिर आगे अब तस्वीर क्या दिख रही है? चुनाव आयोग तो दोनों लोग जा चुके हैं। इस बीच अब सुलह की एक खबर आज रही थी, कुछ संभावनाएं बनती नजर आ रही थी, लेकिन अब यही लग रहा है कि वो संभावनाएं भी खत्म हो चुकी हैं। अब आगे क्या, चुनावों में किस तरीके से जाएगी समाजवादी पार्टी? एक नाम आप याद रख लीजिए जिसका नाम है अमर सिंह। उस अमर सिंह को लेकर अखिलेश यादव का जो पूरा कैंप है, चाहे वो राम गोपाल यादव हो चाहे अखिलेश हो, वो उनको कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। दूसरा कैंप अमर सिंह के बिना नहीं रह सकता। खुद शिवपाल यादव ने कहा है कि वो उनके दिल में रहते हैं और माफ कीजिएगा, मुलायम सिंह ने कहा है कि वो उनके दिल में रहते हैं। और मुलायम सिंह यादव अमर सिंह को लेकर जब अखिलेश यादव ने कहा कि वो बाहरी आदमी, तो मुलायम सिंह ने नाराजगी में चिट्ठी अपने हाथ से लिखी है महासचिव बनाने की, जबकि ऐसी चिट्ठियां अमूमन टाइप की जाती हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पर दस्तखत करते हैं, लेकिन उनकी नाराजगी उस चिट्ठी से जाहिर होती है कि उन्होंने उस चिट्ठी को खुद हाथ से लिखा। ये अमर सिंह को लेकर और इसी नाम को लेकर सारा झगड़ा, सारा झंझट चल रहा है, जिसमें बात एक बार फिर जो है फ्लॉप हो चुकी है। नौजवान शून्य पर आ गई। बिल्कुल मनोज रही है हमारे साथ। आपको बता दें कि मनोज राजन तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ इस बीच एक और बड़ी खबर समाजवादी पार्टी कुनबे की कलह पर ही है। राम गोपाल यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी में समझौता नहीं होने जा रहा है। दोनों पक्षों ने चुनाव आयोग के सामने अपनी बातें रखी हैं। राम गोपाल ने कहा कि अखिलेश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चुनाव चिन्ह के मुद्दे पर राम गोपाल यादव ने कहा कि कोई भी भ्रम की स्थिति नहीं है, चुनाव आयोग ही अब इसका फैसला करेगा। अरुण सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनोज राजन त्रिपाठी हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, आपसे जानना चाहेंगे, ये बात जो सामने आई है, राम गोपाल ने जो ये बात कही, क्या लखनऊ में जो गतिविधियां चल रही हैं वहां पर, क्योंकि जो खबर आई उसके बाद राम गोपाल ने ये बात कही है, या फिर राम गोपाल पहले ही समझ गए थे कि कोई समझौता नहीं हो सकता है? देखिए, रामगोपाल यादव और अखिलेश यादव दोनों ने मंच से जो बात कही थी 1 जनवरी को, वो बहुत ही मौजू है। उन्होंने कहा था कि नेताजी से कोई कुछ भी करा लेता है, क्या पता चुनाव कुछ ही महीने बचे हैं, कौन जाए किस रात को, कौन सी चिट्ठी लिखवा ले, कौन सा फैसला करा ले। इसी डर के चलते आनन फानन में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को घोषित किया था रामगोपाल यादव ने, और न सिर्फ घोषित किया था बल्कि जो अधिवेशन बुलाया था उससे उसको पास भी करा लिया था।
तो रामगोपाल यादव और अखिलेश यादव को लगता है कि भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। मुलायम सिंह यादव जो फैसले ले रहे हैं उस पर प्रभाव है, और जैसा कि मनोज कह रहे थे, उस पर प्रभाव जबरदस्त अमर सिंह और शिवपाल यादव का है। वो भाई को नहीं छोड़ना चाहते, बेटे को नहीं छोड़ना चाहते। तो जैसा कि मैं कहता हूं कि पहले मुलायम सिंह को यह तय करना होगा कि वो किस भूमिका में रहेंगे। वो पिता की भूमिका में रहेंगे, या फिर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और शिवपाल यादव के भाई की भूमिका में रहेंगे, या अमर सिंह के दोस्त की भूमिका में रहेंगे। सारी मुश्किल उनके सामने अब है। रामगोपाल यादव का जहां तक सवाल है, वो पूरी तरह से दृढ़ है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन में सारी बातें कह दी हैं। वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि समझौते की गुंजाइश अगर होती तो 1 तारीख से पहले हो जाता। अब कोई समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि बात बहुत आगे तक चली गई। मनोज, तय नेताजी को करना है, लेकिन अब वक्त ज्यादा बचा नहीं है सोचने समझने के लिए। देखिए, रामगोपाल यादव जिस तरीके से कह रहे हैं कि भ्रम की स्थिति कोई नहीं है, हम चुनाव आयोग जा चुके हैं, वो चुनाव आयोग जा चुके हैं, लेकिन भ्रम तो है। भ्रम कार्यकर्ताओं में है, भ्रम प्रत्याशियों को लेकर है कि पहले वो सूची, एक समाजवादी पार्टी की ऑफिशियल सूची जारी होती है, उसके बाद एक सूची अखिलेश यादव, बल्कि 2 सूची अखिलेश यादव जारी करते हैं। इसको लेकर भ्रम की स्थिति कार्यकर्ताओं में है, जिनको टिकट मिले उनमें है, और खासकर उस वोटर में है जिसने 2012 में थंपिंग मेजॉरिटी से समाजवादी पार्टी की सरकार को चुना था। तो भ्रम की स्थिति इनके बीच में है। यह मान सकता हूं कि परिवार के बीच में या पार्टी के बीच में कोई भ्रम की स्थिति ना हो, लेकिन भ्रमित है कार्यकर्ता, भ्रमित है टिकट जिसको दिया गया है वो प्रत्याशी, और भ्रमित है वो वोटर जो चुनाव के मुहाने पर खड़ा हुआ है। इस भ्रम को लेकर ही सारा भ्रम मचा हुआ है, जिसको लोग सोच रहे हैं कि भ्रम नहीं है। तो हमारे इस भ्रम को जरा क्लियर कीजिए, क्योंकि आप लखनऊ में बैठे हैं। अब ये बताइए कि वही बात मनोज, अगर समाजवादी पार्टी 2 खेमे हो गए, चुनावों में उतरती है, कल परसों में हो सकता है कि चुनाव अनाउंस हो भी जाएं, तो ऐसे में क्या तस्वीर होगी? किस तरीके से चुनावी मैदान 2017 में अभी चुनावों में उतरेगी ये पार्टी? देखिए, मुलायम सिंह के पास अपना संविधान है, और संविधान के मुताबिक उसमें लिखा है कि टिकट बांटने का अधिकार, जो टिकट पर सिग्नेचर होता है, जो सिंबल बांटने का अधिकार है, माफ कीजिएगा, सिंबल जिस सिग्नेचर से जारी होते हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो अगर समाजवादी पार्टी के संविधान को माना जाए तो अभी तक चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं उसकी पुष्टि नहीं की है, वहां से कोई फैसला नहीं आया है। तो यूं देखा जाए तो कागजी तौर पर अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष पर मुलायम सिंह ही काबिज है। जिस दिन चुनाव आयोग ये कह देगा कि नहीं, अखिलेश यादव की प्रतिनिधि सभा और उसने जो रेजोल्यूशन पास किए हैं हम उसको ओके करते हैं, उस दिन अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और संविधान के तौर पर सिंबल बांटने का अधिकार उनका होगा। लेकिन अभी चुनाव आयोग का फैसला आना बाकी है, और फैसले आने से पहले जो जाकर मुलायम सिंह ने अपने कागज वहां पेश कर दिए, जो बात वहां कह दी, उसके बाद रामगोपाल यादव ने भी प्रतिनिधि सभा का संविधान और उसमें लिए गए फैसलों को भी चुनाव आयोग से वाकिफ करा दिया है। इन दोनों के झगड़े में अगर बीच की स्थिति उभर के आई तो साइकिल पर जाम लग जाएगा, ब्रेक लग जाएगा, फ्राईव्हील उसका फेल हो जाएगा, चेन उसकी टूट जाएगी, हैंडल भी उसका चला जाएगा, और कुल मिला के एक शब्द में कहें तो यह सिंबल ही सीज हो सकता है। लेकिन अगर नहीं हुआ तो या तो ये मुलायम सिंह के पास होगा या चुनाव आयोग के फैसले के पास नए तौर पर जिस तरीके से प्रतिनिधि सभा ने अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है वहां जाएगा, वरना दोनों को अलग अलग चुनाव चिन्ह लड़ना होगा और हर विधानसभा में अलग अलग चुनाव चिन्ह मिलेगा। ऐसा नहीं कि कोई एक मिलेगा वो मुलायम सिंह खेमे का होगा, एक मिलेगा वो अखिलेश यादव का होगा। हर प्रत्याशी अलग अलग चुनाव चिन्ह पे लड़ रहा होगा, और सोचिए तब भ्रम की तब क्या स्थिति होगी, जिसको रामगोपाल कह रहे हैं कि भ्रम की कोई स्थिति नहीं है। बिल्कुल, तब स्थिति और ज्यादा भ्रम वाली होगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अरुण सिंह, मनोज राजेंद्र त्रिपाठी दोनों हमारे संवाददाता दिल्ली से और लखनऊ से पल पल की जानकारी हमें दे रहे हैं, और इस पर खबर पर लगातार नजर भी बनी रहेगी। फिलहाल आपको बताएं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समाजवादी पार्टी और बीजेपी पर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी में जारी घमासान को देखते हुए मायावती ने कहा कि अब वहां 2 खेमे हो गए हैं, मुसलमानों के वोट अगर बढ़ते हैं तो इसका फायदा बीजेपी को होगा। मायावती ने दलितों को बहकावे में न आने की अपील की और आंकड़े बताते हुए कहा कि अगर दलितों और मुसलमानों के वोट मिल गए तो बीएसपी अकेले सरकार बना लेगी। उत्तर प्रदेश की जनता से उनके हित व कल्याण के लिए ये पुरजोर अपील भी करती हूँ, लेकिन इसके लिए उत्तर प्रदेश के वर्तमान राजनीतिक हालातों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ मैं सावधानी के तौर पर इनसे ये भी कहना चाहती हूँ, अब प्रदेश के खासकर मुस्लिम समाज के लोगों को अपना वोट सपा के इन दोनों खेमों में बांटकर व इन्हें
देकर बिल्कुल भी खराब नहीं करना है, वरना फिर इसका सीधा लाभ बीजेपी को ही मिल जाएगा। ये इतना नासमझ, इनको इतना नासमझ नहीं समझना चाहिए। दलितों को इतना नासमझ नहीं समझना चाहिए कि ये लोग बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी के द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का केवल नाम इस्तेमाल करने से या फिर उनके जीवन से जुड़े कुछ स्थानों को स्मारक व संग्रहालय आदि में परिवर्तित करने की मात्र घोषणा करने से या फिर उनके घरों में जाकर उनके साथ खाना आदि खाने से भी इनके बहकावे में आ जाएंगे। ऐसा इनको नासमझ नहीं समझना चाहिए। यदि यूपी में भी जैसे कहते थे कि ये बन जाएगी, ऐसे खराब हालत रहे हैं समय समय पर पूरे उत्तर प्रदेश में वर्तमान सपा सरकार में कि वो प्रेसिडेंट रूल लगाने लायक थे, लेकिन इनके अंदरूनी मिली भगत की वजह से यहाँ पर इन्होंने अपने आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक चलकर यहाँ के हालात को खराब करने की कोशिश की। यहाँ पर सांप्रदायिक तनाव पैदा किए गए। तो फिलहाल यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। खबरों के सिलसिले को ब्रेक के बाद आगे बढ़ाते हैं। और इस समय एक और बड़ी खबर कोलकाता से आ रही है। कोलकाता में बीजेपी के दफ्तर पर भीड़ ने हमला किया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि हमला टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किया है और टीएमसी के कार्यकर्ता सुदीप बंदोपाध्याय की गिरफ्तारी से नाराज हैं। इस हमले में कई लोगों को चोटें आई हैं। आपको बता दें कि रोज वैली स्कैम में सीबीआई ने सुदीप बंदोपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद इस हमले को इसकी प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। शफी शमसी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ा है। शफी, जानना चाहेंगे अभी फिलहाल क्या तस्वीर है वहां की? हमारे पास यहाँ जो सूचना है वो उस हिसाब से यहाँ पर कुछ लोगों ने जो है ईंटें पत्थर चलाए। ये जो भाजपा का राज्य यहाँ दफ्तर है सेंट्रल एवेन्यू केंद्रीय कोलकाता में स्थित है, वहां पर ये झड़पें हुई हैं, जिसमें आरोप है कि कुछ लोग जो पत्थर चला रहे थे वो तृणमूल समर्थक हैं। और इसे इस तरह से देखा जा रहा है कि अब से कुछ ही देर पहले सुदीप बंदोपाध्याय जो एमपी है तृणमूल के, उनकी गिरफ्तारी हुई है सीबीआई द्वारा और इसके जो है एक प्रतिक्रिया यहाँ देखने को मिल रही है। लेकिन टीएमसी इसको लेकर क्या कह रही है? अभी तक टीएमसी की तरफ से कोई ऑफिशियल जो है इस पर स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ। यहाँ तक कि जो राज्य भाजपा है वो भी इस चीज को अभी देख रही है कि इसको किस तरह से जो है आगे समझा जाए। इसको तृणमूल समर्थक ही माना जा रहा है। अब तक की जो सूचना है उसमें भाजपा समर्थक जो है कम से कम एक इंसान के जो है चोट जो है ज्यादा जोर से लगने की खबर है। इसके अलावा और भी लोगों के घायल होने की खबर है। पुलिस इस वक्त वहाँ स्थान पर मौजूद है, यहाँ जो राज्य जो भाजपा का दफ्तर है। लेकिन इसके साथ साथ इस चीज को ऐसे भी जो है आगे जो आगे की जो परिस्थिति होने वाली है वो ये है कि सुदीप बंदोपाध्याय के अरेस्ट के बाद अब राज्य भर में जो है तृणमूल जो है काफी प्रोटेस्ट जो है प्लान कर रही है। कल से इस पर होने वाला है। कुछ ही देर में यहाँ तृणमूल के एमपीज की मीटिंग भी हो रही है। तो स्थिति जो है इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है तृणमूल को लेकर के और सुदीप बंदोपाध्याय की गिरफ्तारी को लेकर के, ये इस वक्त जो है काफी नाजुक मोड़ पर है। बिल्कुल, लेकिन अभी जो तस्वीरें हम देख रहे हैं ऐसा लग रहा है, तस्वीरों में तो दिख रहा है कि तनाव काफी ज्यादा है वहां पर। जी, इस वक्त जो हमें यहाँ जो देखने को मिल रहा है उस हिसाब से जो समर्थक जो बताए जा रहे हैं तृणमूल के, उनसे पत्थरबाजी हुई। यहाँ भाजपा के जो कुछ हमारे जो जिनसे हमारी बात हुई है वो भी कह रहे हैं कि यहाँ जो है ये जो लोग जिन लोगों ने पत्थर फेंके हैं वो तृणमूल समर्थक हैं। जवाब में भाजपा के भी कुछ लोगों ने जो है इस पर जो है अपनी तरफ से जो है बचाने की कोशिश की है। लेकिन इसके साथ शफी, रोकना चाहूंगी, बीजेपी की सांसद रूपा गांगुली हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। रूपा, हम तस्वीरों में देख सकते हैं तनाव काफी ज्यादा है। क्या लग रहा है आपको, कौन लोग हो सकते हैं ये? देखिए, ये बंगाल का ऐसे चरित्र बन चुका है ममता जी के जरिए। पहले सीपीएम में भी था, वो तो खैर गांव-गांव में होता था इस तरह से लूट मारपीट। अभी तो शहर के अंदर चलता है, गोली चलती रहती है शहर के अंदर कभी भी किसी भी वक्त। और ये ममता जी ने आधे घंटे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने आह्वान किए हैं उनके लोगों को कि आप कहीं पे हो, जहां पे भी हो, आप इसका प्रतिरोध करो, आंदोलन करो। ये खुद उन्होंने इंस्टिगेट किए हैं उनके लोगों को।
यही वजह हो सकती है, और कोई वजह हो नहीं सकती। अगर नेत्री खुद सबको ऐसे आह्वान करे, बुलाएं कि कल हम सब रास्ते में रहेंगे, कल से लगातार हम आंदोलन करेंगे, तो और क्या नहीं होगा। जैसे मदन मित्र पिछली बार जब ऐसे उनको अरेस्ट किया गया था, अलीपुर कोर्ट के चक्कर में इस तरह से गड़बड़ होता था कि फाइनली केस चलना ही मुश्किल होता था। सीबीआई के सारे, इतना टाइम क्यों लगा? इतने सारे डॉक्यूमेंट्स ममता जी के ऑफिस में से और उनके चारों तरफ अपने जो चेले लोग हैं, पुलिस जो मैकेनिज्म है, उनके सारे सामान सब जला दिए हैं, सब खत्म कर दिए हैं डॉक्यूमेंट। रूपा, क्या आप वहीं पर हैं? क्या आप भांगचोड़ कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं? क्या आप वहीं पर हैं? उस ऑफिस में ही है? वहाँ की तस्वीर क्या आप हमें बता सकते हैं अभी क्या है? क्योंकि तस्वीरों में जो हम देख पा रहे हैं वो ये कि तनाव काफी ज्यादा है वहां पर। आप आरोप लगा रही हैं कि ममता बनर्जी के आह्वान पर, यानी उन्होंने कहा कि और उसके बाद ही टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर हमला किया। हाँ, अब अचानक हमारे लोगों पर इस तरह से ईंट का जैसे बारिश हो रही है, हमारे लोगों के सर फट रहे हैं बिना वजह, किसी को पता भी नहीं है मतलब क्या है। अगर सुदीप बंदोपाध्याय एमपी है, उन्होंने चिटफंड के साथ जुड़े हुए हैं, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग का कसूर क्या है जी? लेकिन ममता बनर्जी ने तो कल किया है बंद का आह्वान, वो कल कहां से आ जाती है? जी रूपा, आप हमारे साथ बने रहिए। जी को इतना समझना चाहिए कि ये 17 लाख जो बंगाल के गरीब लोग हैं उनका पैसा गमन किया गया है इन चिट फंड कंपनियों में, और ये इन चिट फंड कंपनियों के अंदर जो टीएमसी के लीडर्स हैं वो लिप्त पाए गए हैं। ममता जी को इस समय सीबीआई पे प्रश्न नहीं करना चाहिए, समय पे प्रश्न नहीं करना चाहिए। ममता जी को सीधा जवाब देना चाहिए क्या कारण है कि जितनी भी चिट फंड कंपनियां हैं उसके अंदर बंगाल के जो टीएमसी के नेता हैं उनका हाथ पाया जाता है। नहीं, जो तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरीके से तनाव है बीजेपी के दफ्तर में। और रूपा गांगुली जिनसे हम बात कर रहे थे, शुक्रिया रूपा हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसके अलावा सुधांशु त्रिवेदी जो कि ये बता रहे थे कि किस तरीके से वहां पर तनाव है और किस तरीके से टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने ही वहां पर तोड़फोड़ की है और वही इसके लिए जिम्मेदार है।